दोस्तों, आप भी दिल्ली से बिलोंग करते हैं और आपको दिल्ली का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाना है माइनर के लिए। तो कैसे आप माइनर केस के लिए अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई करके इजीली घर बैठे हुए 15 डेज के अंदर बनवा सकते हैं, उससे जुड़ी हुई जानकारी मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, अगर आपके बच्चे की एज 5 साल से ऊपर और 18 साल से कम है तो वो आता है माइनर केस के लिए। और माइनर केस के लिए आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ऑनलाइन बनवाना है। तो सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट दिल्ली की वेबसाइट पर रजिस्टर करना होता है फादर्स या मदर्स की डिटेल से। उसके बाद आपको माइनर डिटेल ऐड करने के बाद आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे आपको अप्लाई करना है, सबसे पहले हम जाते हैं डिस्ट्रिक्ट दिल्ली की वेबसाइट पे। देखिए दोस्तों, ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली की वेबसाइट पर आ जाने के बाद आपको होम पे शो कर जाएगा कॉल 1076, यानी 1076 पे अगर कॉल करेंगे आप अपने नंबर से तो ऑफलाइन घर पे बैठे हुए ही आप ऑफलाइन अप्लाई करके अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हैं। कैसे आपको ऑफलाइन ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई, चैनल पे आपको मिल जाएगी। फिर वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाके आप ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आपने सर्टिफिकेट वेरीफाई कराने के बाद आप ऑफलाइन भी आपका ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट बन सकता है। तो यहाँ पे देखिए, आप 1076 जो कॉल नंबर है वो बहुत कम मिलता है, तो आप ऑनलाइन ही ट्राई कीजिएगा अपने सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी सर्विस मिल जाएगी, जिसमें आप अप्लाई सर्विस, डाउनलोड, ट्रैक का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको कोई भी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको करना होता है लॉगिन और रजिस्टर। तो यहाँ पे देखिए आपको टॉप पे मिलता है लॉगिन और रजिस्टर, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए हम लॉगिन पेज पर जाएंगे, जहाँ पे सिटीजन लॉगिन फॉर्म का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे आपको यूजर आईडी पासवर्ड फिल करके लॉगिन कर लेना है। क्योंकि अगर आपने इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आप लॉगिन कर लीजिएगा, अदरवाइज फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट पर आए हैं तो आपको क्लिक करना है रजिस्टर के ऑप्शन पे। तो यहाँ पे मैं रजिस्टर के ऑप्शन में क्लिक करता हूँ। क्लिक करते ही देखिए हम रजिस्ट्रेशन स्टेप पे आ जाएंगे, जहाँ पे देखिए हमें अपनी डिटेल फिल करनी है, इसमें डॉक्यूमेंट टाइप सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको एक ही ऑप्शन देखने को मिलेगा, आधार कार्ड। हो सकता है कभी वोटर आईडी कार्ड भी आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे। साथ ही यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, जो मैं यहाँ पे प्रोसेस बता रहा हूँ वो 18+ जो स्टूडेंट है या फिर जो भी पर्सन है उसके लिए यहाँ पे मैं एप्लीकेबल है ये प्रोसेस। अगर आपकी एज 18 साल से कम है तो इस केस में सबसे पहले आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा पेरेंट्स की डिटेल से, और पेरेंट्स की डिटेल से फिर माइनर केस में आपको आईडी क्रिएट करनी होगी, उसके बाद ही आप अप्लाई करना है। उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना दी, चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम 18+ के लिए सिर्फ यहाँ पे अपना ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। कैसे आपको अप्लाई करना है बात कर लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले। तो यहाँ पे हम अपना जो सेलेक्ट कर लेते हैं डॉक्यूमेंट टाइप में आधार कार्ड। इसके बाद एंटर करना है डॉक्यूमेंट नंबर। तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है अपना आधार कार्ड, और डॉक्यूमेंट में हमें आधार कार्ड की 12 डिजिट फिल कर देनी है, राइट कैप्चा फिल करना है, टर्मिनेशन एक्सेप्ट करना है, कंटिन्यूस में क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। यहाँ पे हमें अपनी कुछ डिटेल फिल करनी होगी रजिस्ट्रेशन करने के लिए, जिसमें देखिए ऑप्शन मिलता है सिटीजन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट तो हमारा आधार कार्ड सेलेक्ट रहेगा। इसके बाद उसमें मिलता है नेम ऑफ एप्लीकेंट। तो यहाँ पे हमें पेरेंट्स में आप किसके नाम से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, फादर्स के नाम से या मदर्स के नाम से, उसका नेम आपको मेंशन कर देना है नेम ऑफ एप्लीकेंट के ऑप्शन में, जो कि डॉक्यूमेंट में होना चाहिए आपके आधार कार्ड में, वही नेम आपका फिल करना है। इसके बाद जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, एप्लीकेंट का जेंडर क्या है, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, जो भी आपका जेंडर है एप्लीकेंट को सिलेक्ट कर लेना है। फादर्स नेम फिल कर देना है एप्लीकेंट का, मदर्स नेम फिल कर देना है एप्लीकेंट का आपको यहाँ पे। इसके बाद अगर एप्लीकेंट की शादी हो चुकी है उसके स्पाउस का नेम यानी वाइफ का नेम या हस्बैंड का नाम आप फिल कर सकते हैं, क्योंकि मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद 7 पॉइंट मिलता है डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पे आपको एप्लीकेंट की डेट ऑफ बर्थ फिल कर देनी है, जो कि डॉक्यूमेंट में होनी चाहिए। इसके बाद उसमें मिलता है प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस। तो यहाँ पे आपको अपने दिल्ली का जो प्रेजेंट एड्रेस है वो फिल कर। तो यहाँ पे आपको हाउस नंबर, स्ट्रीट नेम का आपको फिल कर देना है, सब लोकेलिटी क्या है आपको वो आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। साथ में मिलता है कि आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं फिर बाहर से, तो यहाँ पे आपको मिलता है दिल्ली या फिर अदर स्टेट। तो यहाँ पे आपको अपना सेलेक्ट कर लेना है दिल्ली स्टेट। इसके बाद रेजिडेंस लोकेलिटी आपकी क्या है दिल्ली के अंदर वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। रेजिडेंस लोकेलिटी जैसे आप सेलेक्ट करेंगे आपका सब डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कंट्री ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगे। इसके बाद आपको अपने यहाँ पे पिन कोड फिल कर देना है। साथ ही ऑप्शन मिलता है आपको यहाँ पे परमानेंट एड्रेस, अगर आपका सेम है तो यहाँ पे आपको यस करना है, अदरवाइज आप नो करके अपना परमानेंट एड्रेस आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन मेनली उनके लिए है जो दिल्ली में बाहर से आके रह रहे हैं, उनका परमानेंट एड्रेस आउटसाइड दिल्ली है, तो यहाँ पे आपको नो करके अपना परमानेंट एड्रेस फिल कर देना है। इसके बाद आपको अपना यहाँ पे ईमेल एड्रेस फिल कर देना है, साथ में मोबाइल नंबर फिल कर लेना है, और फिर राइट कैप्चा फिल करके कंटिन्यू टू रजिस्टर ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, जहाँ पे आपको कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पे आपको एंटर करना है एक्सेस कोड, यानी आपके मोबाइल नंबर पर एक एक्सेस कोड सेंड किया जाएगा और एक पासवर्ड सेंड किया जाता है, जो आपको एक्सेस कोड के ऑप्शन में फिल करना है, और जो पासवर्ड आपको सेंड किया गया है वो पासवर्ड के ऑप्शन क्लिक करना है। तो राइट कैप्चा फिल करना है
और फिर कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने जो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और आपके सामने यूज़र आईडी और पासवर्ड जनरेट हो जाते हैं। साथ ही आपके मोबाइल नंबर पे भी यूज़र आईडी और पासवर्ड सेंड कर दिए जाते हैं। तो आपको अपनी यहाँ पे डिटेल एक बार चेक कर लेनी है और अपने यूज़र आईडी पासवर्ड को नोट कर लेना है। यूज़र आईडी पासवर्ड नोट करने के बाद ये आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आपने इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आपको लॉगिन पेज पर जाना है, अदरवाइज आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद लॉगिन के ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम आ जाएंगे लॉगिन पेज पे। तो यहाँ पे आपको अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड जो आपको जनरेट हुए हैं उनसे आपको लॉगिन करना है। अगर आपने पहले इस वेबसाइट पर लॉगिन किया हुआ था तो आपको अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड राइट क्लिक से फिल करके लॉगिन कर लेना है। अगर आप यूज़र आईडी पासवर्ड भूल गए हैं तो उसको फॉरगेट भी कर सकते हैं, उस ऑप्शन आपको देखने में मिल जाएगा। जल्दी से मैं अपने यहाँ पे यूज़र आईडी पासवर्ड राइट क्लिक से फिल करके लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद देखिए हम डैशबोर्ड पर जाएंगे। डैशबोर्ड पर देखिए आपको आपकी एड्रेस डिटेल विद नेम के साथ आपको यहाँ पे मेंशन होगी। साथ में आपने किसी डॉक्यूमेंट के लिए यहाँ पे अप्लाई किया है, उसका डॉक्यूमेंट का स्टेटस पेंडिंग है या फिर वेरिफिकेशन के लिए जा चुका है, वो डिटेल भी आपको यहाँ पे डैशबोर्ड पे ही शो हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा पेरेंट्स की डिटेल से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब हमें माइनर प्रोफाइल की डिटेल को ऐड करना है। इसके लिए देखिए हमें जाना होता है प्रोफाइल के ऑप्शन पे। इस ऑप्शन में मिलता है माइनर प्रोफाइल सेक्शन का ऑप्शन, जहाँ पे हमें ऑप्शन मिल जाता है ऐड अटैच माइनर। इस ऑप्शन पे हमें क्लिक कर लेना है। देखिए हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, जहाँ पे देखिए आपको माइनर प्रोफाइल को ऐड करने के लिए कुछ गाइडलाइंस दी गई है, जिसमें देखिए माइनर प्रोफाइल के लिए आपका आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी मैंडेटरी है, तभी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे फॉर्म को फिल करना है। सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है डॉक्यूमेंट टाइप, जो कि ऑप्शन मिलेगा आपको आधार कार्ड का। तो यहाँ पे आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद एंटर करना है आपको डॉक्यूमेंट नंबर, जिसमें देखिए आपको आधार कार्ड की 12 डिजिट फिल कर देनी है, जो कि माइनर कैंडिडेट के आधार कार्ड की 12 डिजिट आपको फिल कर देनी है। नेम फिल कर देना है, साथ में जेंडर सिलेक्ट कर लेना है उनका। इसके बाद फादर्स का नेम पहले से फिल रहेगा, मदर्स का नेम फिल कर देना है आपको एप्लीकेंट का। एप्लीकेंट की डेट ऑफ बर्थ फिल कर देनी है, जो कि आधार कार्ड पे होनी चाहिए, सेम आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल कर देनी है। एप्लीकेंट से रिलेशन क्या है, यानी जो उसका आपको माइनर सेक्शन में ऐड कर रहे हैं वो बेटी है उसका या फिर बेटा है, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है रिलेशन। इसके बाद देखिए आपको हाउस का नेम अपना फिल कर देना है, स्ट्रीट नेम फिल कर देना है। यहाँ पे जो आपको एड्रेस फिल करना है, जो फादर का एड्रेस है वही सेम एड्रेस आपको फिल कर देना है। फिर जो आपकी माइनर कैंडिडेट के आधार कार्ड पे एड्रेस है वो एड्रेस आपको यहाँ पे फिल कर देना है। साथ में सिलेक्ट करनी है रेजिडेंस लोकेलिटी, तो यहाँ पे आपके एरिया के पास जो की रेजिडेंस लोकेलिटी है वो सिलेक्ट करना है। लोकेलिटी सिलेक्ट करते ही सब डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कंट्री अपने आप ही फिल हो जाएगी। इसके बाद आपको अपने यहाँ पे पिन कोड फिल कर देना है एड्रेस का। साथ में आपको यहाँ पे अगर आपका जो प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पे यस के ऑप्शन में क्लिक करना है, अदरवाइज नो के ऑप्शन में क्लिक करके आपको अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद देखिए आपको अपना ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर फिल करना है। तो यहाँ पे माइनर केस के लिए पेरेंट्स के ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर आप फिल कर सकते हैं। ईमेल और मोबाइल नंबर फिल करने के बाद अब आपको अपलोड करना होता है यहाँ पे एप्लीकेंट, जो कि माइनर एप्लीकेंट है, उसका फोटोग्राफ। फोटो का जो फॉर्मेट रखना है वो जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट रखना है और साइज आपका मैक्सिमम 50 केबी तक आपको रखना है। तो कैप्चर कर सकते हैं या फिर अपलोड में क्लिक करके आपको चूज फाइल कर लेनी है। जो भी सिस्टम में आप मोबाइल में आपका फोटो है इसको फोटो अपलोड कर लेना है और फिर टर्मिनल एक्सेप्ट करना है। इसके बाद रजिस्टर न्यू प्रोफाइल को उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए माइनर प्रोफाइल हमारी अटैच हो चुकी है सक्सेसफुली। अब हमें इसको चेक करने के लिए जाना है प्रोफाइल के ऑप्शन पे, माइनर सेक्शन ऑप्शन में जाना है। यहाँ पे ऑप्शन है प्रोफाइल डिटेल, इस ऑप्शन में क्लिक करते हैं तो देखिए जो हमारी माइनर डिटेल है वो प्रोफाइल की यहाँ पे डिटेल मेंशन हो जाएगी, इसमें आपकी सारी डिटेल मेंशन होगी। और गेट पासवर्ड ऑप्शन क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे अलर्ट दिया जाता है जो माइनर केस के लिए आप पासवर्ड जनरेट नहीं कर सकते हैं। तो अब यहाँ में आप ओके करके आप माइनर प्रोफाइल के ऑप्शन पे आ जाते हैं। तो ये हमारी माइनर प्रोफाइल यहाँ पे ऐड हो चुकी है। अब हम होम पे जाते हैं। अगर दोबारा आपको चेक करना है सेम आपको प्रोफाइल के ऑप्शन में जाना है, माइनर प्रोफाइल सेक्शन जाना है और प्रोफाइल डिटेल ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते आपके प्रोफाइल जो माइनर केस की डिटेल है वो आपको शो कर जाएगी। अब आपको माइनर केस के लिए कोई भी सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए जाना होता है अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पे, जहाँ पे जाना होता है अप्लाई सर्विसेज के ऑप्शन पे। इस ऑप्शन पे क्लिक करते ही हम आ जाएंगे जहाँ से हम ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली की वेबसाइट से किसी भी सर्टिफिकेट के लिए, किसी भी सर्विस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं डब्ल्यू सर्टिफिकेट के लिए। तो यहाँ पे आपको डब्ल्यू सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए जाना होता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर। देखिए सेकंड पॉइंट पे आपको मिल जाएगा डब्ल्यू सर्टिफिकेट का ऑप्शन, जिसमें आप डिपार्टमेंट रेवेन्यू द्वारा ये बनाया जाता है। 15 डेज का टाइम पीरियड लगता है। अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, जहाँ पे देखिए आपको दो प्रोफाइल शो करेगी, एक माइनर प्रोफाइल और एक फादर्स या मदर्स की जो पेरेंट्स की डिटेल की प्रोफाइल आपको शो करेगी। तो पहली प्रोफाइल होती है माइनर की बच्चे की प्रोफाइल और सेकंड प्रोफाइल होती है हमारी यहाँ पे पेरेंट्स की प्रोफाइल। तो मैं फर्स्ट प्रोफाइल के ऑप्शन में क्लिक करना है और फिर कंटिन्यू ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपको बेसिक पर्सनल डिटेल शो करेगी, जहाँ पे देखिए आपके किस सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हैं वो ऑप्शन मिलेगा और पेरेंट्स की डिटेल आपको डॉक्यूमेंट के साथ मेंशन होगी। साथ में स्क्रॉल करते हैं तो आपको जो डिटेल मेंशन होगी उसमें आप चेंजेस करना चाहते हैं चेंजेस कर सकते हैं। इसमें एडिट ऑप्शन क्लिक करना है, अदरवाइज आपको कंटिन्यू ऑप्शन में क्लिक करना है। कंटिन्यू ऑप्शन क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, जो कि रहेगा फॉर्म फॉर एंट्री सर्विस रिलेटेड डिटेल। तो यहाँ पे हम जिस सर्विस के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो डिटेल की यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। तो हम अप्लाई कर रहे हैं डब्ल्यू सर्टिफिकेट के लिए। तो अब यहाँ पे हम स्क्रॉल करते हैं, मिलता है एलिजिबिलिटी और गाइडलाइंस। तो
तो यानी देख लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को बनवाने के लिए आपको यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है आपकी, उसका आपको क्राइटेरिया आपको पता होना चाहिए, तभी आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कीजिएगा। और देखिए जो हमारे यहाँ पे एलिजिबिलिटी यहाँ पे सबको शो करेगी, इसी एलिजिबिलिटी का आपको एफिडेविट बनवाना है। एफिडेविट का फॉर्मेट बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं, फॉर्मेट क्या रहेगा, वो डॉक्यूमेंट रूप में आपको यहाँ पे ऐड भी करना होगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा वो बात भी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं वो बनवा सकते हैं जो पर्सन कैटेगरी के अंदर आते हैं, जनरल कैटेगरी के अंदर। अगर आपकी कैटेगरी SC ST और OBC है तो आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। साथ ही अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो जो आपकी सालाना इनकम होनी चाहिए आपकी फैमिली की, वो 8 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए, यानी 8 लाख तक की इनकम आपकी चल जाएगी, तो आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे कुछ पॉइंट मेंशन किए गए हैं, इसमें देखिए मेंशन किया है सबसे पहला पॉइंट, अगर आपकी फैमिली के पास 5 एकड़ या उससे अबाउ एग्रीकल्चरल लैंड है, यानी 5 एकड़ या उससे अबाउ जमीन है जो उस पर आप खेती कर सकते हैं, तो आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ए पॉइंट यहाँ पे पहले मेंशन किया गया है। बी जो मेंशन किया गया है, अगर आपके पास फैमिली के पास रेजिडेंशियल फ्लैट है वो 1000 स्क्वायर फीट का है, उससे अबाउ है, तो भी आप ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सी और डी पॉइंट में मेंशन किया गया है, अगर आपकी फैमिली के पास रेजिडेंशियल प्लॉट जो है 100 स्क्वायर यार्ड्स का है या फिर 200 स्क्वायर यार्ड्स का है, उससे अबाउ है, तो इस केस में भी आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ एलिजिबिलिटी यहाँ पे रखी गई है जिसको आपको फुलफिल करना होगा, तभी आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कैसे आपको यहाँ पे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे कुछ एंट्री फिल करनी होती है। सबसे पहले पॉइंट दिया गया है हमें यहाँ पे, अगर आप सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, यानी इंडिया के सिटीजन है, तो यस कीजिएगा यहाँ पे, तो यस ही रखना है। सेकंड पॉइंट मेंशन किया गया है, अगर आप दिल्ली के परमानेंट एड्रेस है आपके पास, दिल्ली का आप परमानेंट रेजिडेंस है, तो यहाँ पे यस कीजिएगा, अदरवाइज नो कीजिएगा। अगर आप नो करते हैं तो आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर दिल्ली से ही बिलोंग करते हैं तभी आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन को यहाँ पे यस ही रखना है। इसके बाद थर्ड ऑप्शन मिलता है, स्पेसिफाई करनी है आपको अपनी कैटेगरी। तो अगर आप यहाँ पे SC ST OBC सेलेक्ट करते हैं तो आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जनरल कैटेगरी आपकी है तो आप अदर सेलेक्ट कीजिए, और फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका स्टेट है, जो यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है दिल्ली। इसके बाद कास्ट क्या है आपकी और सब कास्ट क्या है। तो यहाँ पे देखिए जनरल कैटेगरी के अंदर आपको अपनी कास्ट और सब कास्ट पता होनी चाहिए। अगर आपको अपनी सब कास्ट नहीं पता, जो आपकी कास्ट है, मान लीजिए राजपूत है, ब्राह्मण है, या जो भी आपकी कास्ट है वो आपको मेंशन कर देनी है। सब कास्ट के अंदर आप सेम मेंशन कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको पता है तो ईजिली आप फिल कर लीजिएगा, क्योंकि मैंडेटरी है कास्ट और सब कास्ट फिल करना। इसके बाद ऑप्शन मिलता है मैरिड स्टेटस, जो कि आपका अनमेरिड ही रहेगा यहाँ पे बच्चे के लिए। रिलीजन क्या है आपका वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। ऑक्यूपेशन के अंदर आप स्टूडेंट फिल कर लीजिएगा। वर्क प्लेस के अंदर आप यहाँ पे दिल्ली फिल कर लीजिएगा। पैन कार्ड के ऑप्शन को आप स्किप कर दीजिएगा। प्लेस ऑफ बर्थ आप दिल्ली फिल कर लीजिएगा, या फिर आउटसाइड दिल्ली का आपका बर्थ हुआ है बच्चे का तो वो आपका मेंशन कर देना है। ईमेल आईडी आपको पेरेंट्स की यहाँ पे फिल कर लेनी है। इसके बाद वेदर प्रेजेंट एड्रेस ओन और रेंटेड, अगर आपकी फैमिली रेंटेड है दिल्ली के अंदर तो रेंट सेलेक्ट करना है, और आपका घर अपना है तो ओनर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद 16 पॉइंट मिलता है, अगर आप इनकम टैक्स पे करते हैं आपकी फैमिली को ही, तो इसको आपको यस करना है। उसका डॉक्यूमेंट भी आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो अगर आप इनकम टैक्स पे करते हैं तो यस कीजिएगा, अदरवाइज आपकी फैमिली को इनकम टैक्स पे नहीं करते तो इसको नो कर लीजिएगा। इसके बाद 17 पॉइंट मिलता है, अगर आपके पास जो ऊपर प्रॉपर्टीज मेंशन की गई थी एलिजिबिलिटी, उसके अलावा आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो आपको यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज इस ऑप्शन को आपको नो रखना है। तो इस ऑप्शन को आप नो रखिएगा। इसके बाद 18 स्टेप मिलता है, अगर आपने पहले ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया था तो यहाँ पे यस कीजिएगा, अदरवाइज नो कीजिएगा। तो अगर आपको इस ऑप्शन को यस करना है, यानी आपने पहले ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट अप्लाई किया था, आप रिन्यू कर रहे हैं, तो यस करने के बाद आपको जो इशूइंग अथॉरिटी क्या है उसका नेम मेंशन कर देना है, सर्टिफिकेट नंबर मेंशन कर देना है, इशू डेट क्या है और वैलिड कब तक है वो आपके पे मेंशन कर देना है। तो ये 18 स्टेप में आपको मेंशन करना है। तो यहाँ पे हम फ्रेश के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इस पॉइंट को हम करेंगे नो। इसके बाद 19 पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया है, आपके पास अपनी कोई प्रॉपर्टी है तो यहाँ पे आपको यस करना है, अदरवाइज इस ऑप्शन को आपको नो रखना है। अगर आप यहाँ पे यस करते हैं तो आपको अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल भी यहाँ पे मेंशन करनी होगी। इसमें देखिए आपके पास जो एग्रीकल्चर लैंड है अगर, तो कितने हेक्टेयर यहाँ पे आपको लैंड है आपके पास, उसका टोटल एरिया मेंशन कर देना है। लोकेशन कहाँ है, दिल्ली में है, दिल्ली के बाहर है, वो आपको मेंशन कर देना है। साथ में आपका रेजिडेंशियल फ्लैट है, कितने स्क्वायर फीट का है वो आपके मेंशन कर देना है, वो कहाँ पे है वो मेंशन कर देना लोकेशन उसकी। साथ में आपके पास रेजिडेंशियल प्लॉट है वो आपको डिटेल यहाँ पे मेंशन कर देनी है। थर्ड और फोर्थ पॉइंट में टोटल एरिया मेंशन कर देना है यार्ड में, और ऑल लोकेशन कहाँ है उनकी वो मेंशन कर देना है। अगर ये आपके पास इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आपको इस ऑप्शन को नो रखना है।
तो अगर आपके पास है तो यस करके आप डिटेल फिल कर सकते हैं। तो ये आपको 19 स्टेप में आपको फिल करना है, जो कि मैंडेटरी है। यस या नो करना आपका मैंडेटरी है। इस पर 20 स्टेप आता है आपका सिबलिंग डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी है। यानी सिबलिंग मतलब सगे भाई बहन जिसकी एज 18 साल से कम है, उसकी डिटेल आपको फिल करनी है। ये मैंडेटरी नहीं है, इसको चाहे आप स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपका जो भाई बहन है वो 18 साल से कम की एज है तो उसका नेम और डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे मेंशन कर देने हैं। ऐड रो के ऑप्शन क्लिक करके आप डिटेल ऐड कर सकते हैं 1 by 1। तो ये ऑप्शन आपका स्किपेबल है, इसको आप स्किप करें तो स्किप कर सकते हैं। इसके बाद 21 पॉइंट आता है आपका चिल्ड्रन डिटेल। तो यहाँ पे देखिए अगर जो एप्लीकेंट है उसकी एज 18 साल से अबव है तो इस केस में वो अपने यहाँ पे चिल्ड्रन की डिटेल भी यहाँ पे मेंशन कर सकता है। इसमें नेम और डेट ऑफ बर्थ उसकी मेंशन कर देनी है। ये भी स्टेप हमारा स्किपेबल है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। 22 स्टेप आता है जो कि इंपॉर्टेंट स्टेप है, जहाँ पे आपको जो अपनी फैमिली की इनकम की डिटेल आपको फिल करनी होती है। इसमें सबसे पहले सैलरी से कितना इनकम आता है आपका वो मेंशन कर देना है। तो यहाँ पे देखिए अभी हम 24-25 के यहाँ पे ईयर के लिए अप्लाई कर रहे हैं अपना ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट के लिए। तो यहाँ पे आपको जो सैलरी का फाइनेंशियल ईयर जो आपका रहेगा 23-24 रहेगा। इसी हिसाब से आप आगे ईयर में अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे सैलरी आपका जो लास्ट ईयर की जो सैलरी है आपकी जो कि एनुअली है वो मेंशन कर देनी है। बिजनेस से कितना अर्न करते हैं, एग्रीकल्चर से कितना अर्न करते हैं, प्रोफेशनल से कितना अर्न करते हैं, अदर सोर्सेज से कितना अर्न करते हैं फैमिली में, वो आपके यहाँ पे मेंशन कर देना है। टोटल आपका उसी हिसाब से आपका यहाँ पे जो अमाउंट है वो शो कर जाएगा जो आपकी फैमिली की इनकम रहेगी। तो ये 22 स्टेप हमारा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको जो एनुअल सैलरी है आपकी जो फैमिली की जो सोर्स है एनुअल इनकम का वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। इसके बाद 22 स्टेप आता है प्लेस ऑफ स्टे सिंस बर्थ। यानी जो एप्लीकेंट है वो बर्थ से जिस एड्रेस पे रह रहा है उस एड्रेस की डिटेल यहाँ पे मेंशन कर देनी है। उसमें विलेज टाउन का नेम, तहसील का नेम, डिस्ट्रिक्ट का नेम, स्टेट का नेम आपको फिल कर देना है यहाँ पे। साथ में जिस एड्रेस पे आप रहते हैं उस एड्रेस पे कब से रह रहे हैं वो मंथ और ईयर मेंशन कर देना है, और कब तक आप रहते हैं वो मंथ और ईयर मेंशन कर देना है। इसके बाद कंटिन्यू नेक्स्ट में क्लिक करना है। क्लिक करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। अब हमें यहाँ पे अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। तो यहाँ पे हम स्क्रॉल कर लेते हैं। स्क्रॉल करने के बाद देखिए क्या क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हमें अपलोड करने होंगे। जो हमने डिटेल अपने लास्ट ऐप में सिलेक्ट की थी उस हिसाब से आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हमें देखने को मिल रहा है एप्लीकेंट का एड्रेस प्रूफ हमें अपलोड करना है, साथ में आइडेंटिटी हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, साथ ही हमें अपना एक एफिडेविट यहाँ पे अपलोड करना है जो एप्लीकेंट द्वारा आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी या फिर इनकम डिटेल की इसमें जानकारी मेंशन होगी वो एफिडेविट यहाँ पे मेंशन कर देना है। अब ये एफिडेविट बनेगा कहाँ से, तो ये आप जो आपके आसपास कोई नोटरी वाला बैठा होगा उसके पास जाना है और आपको बोलना है कि आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाना है, तो वो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए एफिडेविट बना के दे देगा। अगर वो आपका नहीं बना रहा है तो आपको बोलेगा कि आपको डिटेल बताइए क्या क्या उसमें मेंशन कर देना है। तो उसमें आपको सिंपल अपनी डिटेल, अपनी फादर्स डिटेल, अपनी एड्रेस डिटेल मेंशन करा देनी है। उसमें एलिजिबिलिटी के अंदर आपको जो पॉइंट मैंने शुरू में क्लियर किए थे कि जो आपकी कैटेगरी होनी चाहिए वो जनरल कैटेगरी होनी चाहिए, यानी SC ST OBC से कैटेगरी आपकी नहीं होनी चाहिए। आपकी इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए। साथ में फैमिली की जो इनकम 8 लाख से कम होने के बाद आपके पास जो 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन नहीं होनी चाहिए एग्रीकल्चर, साथ में 1000 स्क्वायर फीट का आपके पास फ्लैट नहीं होना चाहिए, साथ में 100 यार्ड या 200 स्क्वायर यार्ड का आपके पास प्लॉट नहीं होना चाहिए। ये डिटेल आपको मेंशन करा देनी है एफिडेविट के अंदर, और एफिडेविट को आपको रेडी कर लेना है एक डॉक्यूमेंट के रूप में जो कि आपका PDF फॉर्मेट में आपको रेडी करना है। मैक्सिमम साइज आपको 200 KB आपको रखना है और इसका डॉक्यूमेंट आपको स्कैन कर लेना है, स्कैन करके अपने पास रख लेना है। अब डॉक्यूमेंट में उसको अपलोड कैसे करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अब बात करते हैं यहाँ पे 4 डॉक्यूमेंट जो यहाँ पे शो कर रहा है मेरा है इनकम सर्टिफिकेट, या फिर आप बैंक स्टेटमेंट दे सकते हैं। तो अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट बना है आपकी फैमिली में फादर्स या मदर्स के नेम से, वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, या फिर आप जो एप्लीकेंट है उसकी बैंक स्टेटमेंट की डिटेल आप यहाँ पे अपलोड कर लेनी। इसमें 3 मंथ या 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट आपको देनी होगी। फिफ्थ स्टेप आपको मिल रहा है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म का। अब सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको डाउनलोड कैसे करना है, इसके लिए देखिए सबसे पहले क्लिक करना है अपलोड के ऑप्शन पे। अपलोड ऑप्शन क्लिक करते ही आपको सिलेक्ट डॉक्यूमेंट करना है, तो सिलेक्ट करना है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है एक जनरेट सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने एक PDF फाइल ओपन हो जाती है जो कि रहेगा आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। इसमें देखिए आपका एक टेम्परेरी एप्लीकेशन ID नंबर होता है जो कि डॉक्यूमेंट नंबर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद देखिए आपकी एड्रेस डिटेल होती है। इसके बाद स्क्रॉल करते हैं ऑप्शन मिलता है आपको यहाँ पे सिग्नेचर का। तो जो एप्लीकेंट है अगर उसकी एज 18 साल से अबाउ है तो उसके सिग्नेचर यहाँ पे किए जाएंगे। अगर एप्लीकेंट की एज 18 साल से कम है तो इस केस में पेरेंट्स के सिग्नेचर यहाँ पे किए जाते हैं। और इसको स्कैन करके आपको एक डॉक्यूमेंट रेडी कर लेना है। फॉर्मेट PDF या JPG रखना है, मैक्सिमम साइज 200 KB रखना है। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो इस केस में क्या करेंगे, आप डायरेक्ट इसमें डिजिटल भी सिग्नेचर कर सकते हैं। उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है जो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी, वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। उस वीडियो को देखकर आप डिजिटली सिग्नेचर भी कर सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको रेडी कर लेने हैं।
डॉक्यूमेंट रेडी हो जाने के बाद देखिए आप हो सकता है लॉग आउट हो जाए एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते वक्त। लॉग आउट हो जाने के बाद देखिए आप डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। डैशबोर्ड पे देखिए अगर आप दोबारा से लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद देखिए हम डैशबोर्ड पे आ चुके हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए जब आप लॉगिन करके डैशबोर्ड पे आएंगे तो आपको शो करेगा पेंडिंग फॉर फाइनल सबमिशन, जिसके लिए हमने अप्लाई किया है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए। यहाँ पे देखिए ग्रीन पे शो कर रहा है 1। अगर इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप आ जाएंगे पेंडिंग सबमिशन ऑप्शन पे। अदरवाइज आप जाइए यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पे, जहाँ पे ऑप्शन मिलता है पेंडिंग फॉर सबमिशन, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए हम उसी स्टेप पर जाएंगे जहाँ से आप नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है पेंडिंग फॉर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, इस ऑप्शन पे हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही देखिए हम डॉक्यूमेंट स्टेप पे ही आ जाएंगे डायरेक्ट। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, तो हमें अपलोड कर रहे हैं एप्लीकेंट फॉर एड्रेस प्रूफ के लिए। तो यहाँ पे अपलोड उसमें क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे जो कि रहेगा आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए, जो कि एड्रेस प्रूफ के लिए। तो यहाँ पे सिलेक्ट डॉक्यूमेंट के अंदर आपको काफी ऑप्शन देखने मिलेंगे, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, इलेक्ट्रिसिटी बिल, काफी सारे ऑप्शन देखने मिल जाएंगे। तो यहाँ पे बेसिकली आपको एड्रेस प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जो कि आपका एप्लीकेंट होगा, जो कि माइनर का डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना है। इसमें आप आधार कार्ड ही अपलोड कर लीजिएगा। तो आपके बच्चे के आधार कार्ड के अंदर जो आपका एड्रेस है, जहाँ पे भी रहते हैं, वो एड्रेस मेंशन है आधार कार्ड पे, तो आधार कार्ड को सेलेक्ट करना है। तो देखिए अगर आप फ्रेश अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट आपको शो करने को मिलेगा यहाँ पे सिलेक्ट डिपार्टमेंट, जो आपको सिलेक्ट करना है यूआईडी, जो मैंने आधार कार्ड ऑप्शन सेलेक्ट किया है। बस आपको डॉक्यूमेंट नंबर में आधार कार्ड की 12 डिजिट फिल कर देनी है, या जो भी आपने डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया है उसका डॉक्यूमेंट नंबर आपको मेंशन कर देना है। इसके बाद देखिए आपको जो यहाँ पे एक फाइल भी अपलोड करनी है डॉक्यूमेंट प्रूफ में, जिसमें पीडीएफ फाइल रखना है, जेपीजी रखना है। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट का मैक्सिमम साइज आपको 200 KB रहेगा। चूज फाइल ऑप्शन क्लिक करके आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। अगर आप आधार कार्ड अपलोड कर रहे हैं तो बोथ साइड से आपको अपना आधार कार्ड स्कैन करके अपलोड करना है। इसके बाद टर्म्स एक्सेप्ट करना है और अपलोड ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करने के डॉक्यूमेंट हमारा अपलोड हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए पहला डॉक्यूमेंट हमारा अपलोड हो चुका है और हमने यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड किया है। इस केस में देखिए यहाँ पे जो साइन शो कर रहा है वो राइट शो कर रहा है। अगर आप आधार कार्ड का छोड़ के बाकी जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करते हैं वो आपको क्रॉस शो करेंगे, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जो डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं वो सही है। अब बात करते हैं सेकंड डॉक्यूमेंट की, जो कि रहेगा आइडेंटिटी प्रूफ के लिए हमें अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो इसके लिए हमें अपलोड ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप आ जाएंगे, जहाँ पे सिलेक्ट करना है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में आपको देखिए काफी सारे डॉक्यूमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आइडेंटिटी प्रूफ में आप अपना आधार कार्ड अपलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं आधार कार्ड अपलोड कर लेता हूँ। सेम तरीके से हमें अपना सिलेक्ट डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना है, जो कि यूआईडी रहेगा। डॉक्यूमेंट नंबर में हमें फिल करना है अपना 12 डिजिट आधार कार्ड नंबर की। अपनी फाइल अपलोड कर लेनी, चूज फाइल क्लिक करके टर्म्स एंड एक्सेप्ट करना है, अपलोड ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते डॉक्यूमेंट हमारा अपलोड हो चुका है। आप चाहे अपना कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ में अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट हमारे अपलोड हो चुके हैं। अब बात आती है थर्ड डॉक्यूमेंट की, जो कि रहेगा हमारा यहाँ पे एफिडेविट, जो मैंने आपको बताया कैसे बनवाना है उसको। वो उसके आपको रेडी कर लेना है पीडीएफ फॉर्मेट में, या पीडीएफ फॉर्मेट रेडी करने के बाद मैक्सिमम साइज 200 KB रहना है उसका फाइल का। और अब आपको यहाँ पे अपलोड का क्लिक करना है। क्लिक करते हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, जहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है डॉक्यूमेंट, जो कि रहेगा आपका एफिडेविट का ऑप्शन कंप्लीट फॉर्मेट में। इसके बाद सेलेक्ट डिपार्टमेंट रहेगा, जो कि आपका रहेगा यहाँ पे अदर डिपार्टमेंट में आपको यहाँ पे फिल कर देना है नेम में सेल्फ। इसके बाद डॉक्यूमेंट नंबर में आपको क्या फिल करना है, जो आपका एफिडेविट का एक नंबर होगा उस पर मेंशन, जो भी नोटरी वाला बनाता है उस पर एफिडेविट नंबर जरूर डालता है, तो वो एफिडेविट नंबर आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। साथ में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है यहाँ पे चूज वाले ऑप्शन क्लिक करके। टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करना है और अपलोड ऑप्शन क्लिक करके डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेना है। तो देखिए दोस्तों हमारे यहाँ पे 3 डॉक्यूमेंट हमने अपलोड कर चुके हैं। अब बात रही चौथे डॉक्यूमेंट की, जो कि है हमारे यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट या बैंक स्टेटमेंट। तो आपके पास इन 2 में से कोई एक ऑप्शन होना चाहिए आपके पास अवेलेबल डॉक्यूमेंट रूप में। तो यहाँ पे मेरे पास इनकम सर्टिफिकेट है, तो ये मैं यहाँ पे दोनों को आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पे अपलोड ऑप्शन क्लिक करते हैं। क्लिक करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जहाँ पे आपको सिलेक्ट डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है। आप यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट सेलेक्ट कर रहे हैं या फिर बैंक स्टेटमेंट। तो यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट सेलेक्ट करता हूँ, तो इसके लिए यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं कॉपी ऑफ इनकम सर्टिफिकेट। इसके बाद सेलेक्ट डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है आपको, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू द्वारा बनाया जाता है। डॉक्यूमेंट नंबर में इनकम सर्टिफिकेट का जो नंबर है आपका, आपके इनकम सर्टिफिकेट पे आपका सर्टिफिकेट नंबर मेंशन होता है, वही डॉक्यूमेंट नंबर होता है, वो मेंशन कर देना है। और जो फाइल हमें अपलोड करनी है पीडीएफ फॉर्मेट या जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करनी है, मैक्सिमम साइज 200 KB रखना है। अगर आप यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं बैंक स्टेटमेंट, तो आपको सिलेक्ट करना है डॉक्यूमेंट में बैंक स्टेटमेंट। सिलेक्ट डिपार्टमेंट में रहेगा अदर डिपार्टमेंट नेम में आपको बैंक का नेम फिल कर देना है, जो भी आपका बैंक का नेम है। डॉक्यूमेंट नंबर में आपको अपना अकाउंट नंबर फिल कर देना है। इसके बाद चूज फाइल ऑप्शन क्लिक करके आपको फाइल अपलोड कर लेनी है, टर्म्स एक्सेप्ट करना है और अपलोड का ऑप्शन क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैंने अपने कॉपी ऑफ इनकम सर्टिफिकेट की यहाँ पे डॉक्यूमेंट रूप में मैं अपना अपलोड कर लेता हूँ। डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद देखिए हमारा 4th डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे अपलोड हो चुका है। अब बात आती है 5th डॉक्यूमेंट की, जो कि हमारा है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, जिसमें देखिए हमें अपलोड ऑप्शन क्लिक करते हैं। क्लिक करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले सेलेक्ट करना है डॉक्यूमेंट, जो कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म का यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा।
सेलेक्ट डिपार्टमेंट में अदर सेलेक्ट कर लेना है। अदर डिपार्टमेंट नेम में आपको सेल्फ फिल कर देना है। डॉक्यूमेंट नंबर जो टेम्परेरी एप्लीकेशन आईडी नंबर होता है फॉर्म पे उसको आपको मेंशन कर देना है। चूज फॉर्म क्लिक करके आपको सेल्फ एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ पे अपलोड कर देना है, जो कि जेपीजी पीडीएफ फॉर्मेट रहेगा। मैक्सिमम साइज 200 KB रखना है। इसके बाद टर्म्स एक्सेप्ट करना है और फिर अपलोड को उसमें क्लिक करके डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, हमारा 5th डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे अपलोड हो चुका है। तो यहाँ पे हमारे सारे डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं। अब हमें कंटिन्यू नेक्स्ट ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, जो कि रहेगा हमारा फोटो का स्टेप। तो यहाँ पे आपको एप्लीकेंट का फोटो अपलोड करना होता है, जिसके लिए आपको अपलोड में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए आप कैप्चर कर सकते हैं फोटो के या फिर अपलोड कर सकते हैं। इसमें साइज आपको फोटो का मैक्सिमम 50 KB रखना है। फॉर्मेट हमारा जेपीजी रहेगा। तो यहाँ पे मैं अपलोड उसमें क्लिक करता हूँ। चूज वाले में क्लिक करके मैं अपना फोटो यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ एप्लीकेंट का। तो फोटो हमारा अपलोड हो चुका है। इसके बाद तो हमें कंटिन्यू फाइनल सबमिट को उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे, जहाँ पे आपको वेरीफाई करनी है अपनी डिटेल। तो जितने भी स्टेप आप तक आपने कंप्लीट किए हैं 1 by 1 स्क्रॉल करके आपको उनको चेक कर लेना है। अगर कोई मिस्टेक हो गई है तो अभी आप एडिट कर सकते हैं, इसके बाद कोई एडिट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपकी सारी डिटेल सही है तो आपको फाइनल सबमिट को उसमें क्लिक करना है। क्लिक करने पर आपके सामने एक पॉपअप आएगा, यहाँ पे ओके का उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, जहाँ पे आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाता है, जिसको आपको OTP के उसमें फिल कर लेना है और फिर सबमिट उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही हमारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा और आपके सामने एक्नॉलेजमेंट स्लिप यहाँ पे जनरेट हो जाती है, जिसका आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है, क्योंकि ये प्रिंट आउट निकालने के बाद इसको आपको वेरीफाई कराने के लिए जाना होता है। तो यहाँ पे देखिए आपको जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप के अंदर मेंशन होता है एप्लीकेशन नंबर, जो कि आपका सर्टिफिकेट नंबर भी रहेगा अगर आपका सर्टिफिकेट बनके रेडी हो जाता है। रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर मेंशन होता है, नेम ऑफ एप्लीकेंट मेंशन होता है, किस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया वो मेंशन होगा, डेट ऑफ एप्लीकेशन कब अप्लाई किया वो मेंशन होगा, और एक ऑफिशियल एड्रेस मेंशन दिया जाता है यहाँ पे, जहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट करना होता है। ये आपका नियर बाय जो SDM ऑफिस होता है या तहसीलदार ऑफिस होता है, वही कॉन्टैक्ट एड्रेस होता है। इसको आपको मैप पे सर्च करना है और इस एड्रेस पे विदिन 7 डेज के अंदर आपको जाना है। 10 से लेके 1 बजे के बीच में आपको जाना है, वर्किंग डे में, मंडे टू सैटरडे। और अपने इस प्रिंट स्लिप के साथ जो जो डॉक्यूमेंट आपने अप्लाई किए हैं यानी अपलोड किए हैं आपने तो इस सर्विस के लिए अप्लाई करते वक्त, वो डॉक्यूमेंट की आपको ओरिजिनल कॉपी आपके पास होनी चाहिए। उनको जाके आपको वेरीफाई कराना है इस एड्रेस पे जाके। जब आप अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा जाएंगे 7 डेज के अंदर, तो आपका विदिन 15 डेज के अंदर जो आपका सर्टिफिकेट है वो बन के रेडी हो जाएगा। और उसको आप स्टेटस चेक भी कर सकते हैं ऑनलाइन। स्टेटस कैसे चेक करना है वो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर देता हूं। तो देखिए दोस्तों, जब आप EWS सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे, अप्लाई प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आप अपना एक्नॉलेजमेंट स्लिप भी यहाँ पे अपना प्रिंट कर लेंगे। उसके बाद आपको करना क्या होता है और कैसे स्टेटस आप चेक करना है, तो देखिए आपको डैशबोर्ड पे ही ऑप्शन मिल जाता है। जो आपने सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया है उसमें आपको ग्रीन के सामने यहाँ पे 1 करना है। तो हमने EWS सर्टिफिकेट अप्लाई किया है तो यहाँ पे ग्रीन के सामने हम 1 के ऑप्शन में क्लिक करते हैं। तो हम आ जाएंगे स्टेटस के ऑप्शन में, या फिर हमें क्लिक करना है रिपोर्ट्स के ऑप्शन में, जहाँ पे ऑप्शन मिलता है एप्लीकेशन सबमिशन स्टेटस। इस ऑप्शन पे हमें क्लिक कर लेना है, हम सेम पेज पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने EWS सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया हुआ है। पहले भी हमने अप्लाई किया था, लेकिन वो एप्लीकेशन हमने डॉक्यूमेंट हमारे वेरीफाई नहीं हुए थे, इस वजह से रिजेक्ट हो गई थी। तो आप देखिए जब आप EWS सर्टिफिकेट अप्लाई कर देंगे ऑनलाइन, तो आपका शो करेगा एक्सेप्ट करंट एप्लीकेशन के ऑप्शन पे 1। तो यहाँ पे हमारा 1 शो कर रहा है, साथ में अंडर प्रोसेस के अंदर यहाँ पे 1 शो कर रहा है। 2 1 हमें यहाँ पे शो करते हैं। तो अब देखिए जब हमने एक बार अप्लाई कर दिया, अपनी स्लिप जनरेट कर ली है, उसका प्रिंट आउट निकाल लिया है, अब आपको करना क्या है, विदिन 7 डेज के अंदर जो आपको कॉन्टैक्ट एड्रेस दिया गया है उस एड्रेस पे जाके अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा लेने हैं। तो देखिए जब आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा लेते हैं तो इस केस में जो आपका 1 शो करेगा वो अंडर प्रोसेस से हटने के बाद आ जाएगा अंडर वेरिफिकेशन, यानी अंडर वेरिफिकेशन में आपको 1 शो करेगा। बात करते हैं अगर आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं कराते हैं विदिन 7 डेज के अंदर, तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी और रिजेक्ट एप्लीकेशन के अंदर आपको यहाँ पे 1 शो करेगा, जैसे मेरे यहाँ पे शो कर रहा है। क्योंकि जो हमने लास्ट अपना यहाँ पे EWS सर्टिफिकेट अप्लाई किया था उसमें अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं कराए थे, इसलिए यहाँ पे रिजेक्ट के अंदर यहाँ पे 1 शो कर रहा है। मान लीजिए आपने डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई करा दिए हैं, इस केस में अगर आपके डॉक्यूमेंट सही नहीं पाए तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो कैंसिल कर दी जाएगी और कैंसिल के अंदर आपको 1 शो करेगा स्टेटस में। अब बात करते हैं अगर आपके डॉक्यूमेंट सारे सही तो विदिन 15 डेज के अंदर आपका सर्टिफिकेट बन के रेडी हो जाएगा और फिर शो करेगा डिस्पोज ऑफ एप्लीकेशन के अंदर आपको 1 शो करेगा, जिसके ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपना डॉक्यूमेंट की यहाँ पे इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट कैसे डाउनलोड करना है वो भी मैं बताने वाला हूँ। बात करते हैं कभी क्या होता है, कुछ डॉक्यूमेंट जब आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा जाते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट सही नहीं होते या कोई एक डॉक्यूमेंट आपके छूट जाते हैं, तो आपका क्वेरी रेज के अंदर आपको 1 शो करेगा। तो आपका अगर यहाँ पे ऐसे शो करे तो क्वेरी रेज को आपको कैसे सोल्यूशन करना है उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई जो चैनल पर आपको मिल जाएगी। उस वीडियो को देखकर आप अपना क्वेरी रेज की जो प्रॉब्लम को है सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा शो कर रहा है डिस्पोज ऑफ एप्लीकेशन के अंदर 1 शो कर रहा है, हमारा सर्टिफिकेट बन के रेडी हो चुका है। विदिन 15 डेज के अंदर आपका सर्टिफिकेट बन के रेडी हो जाएगा अगर आपके डॉक्यूमेंट सही है तो यहाँ पे हमारा 1 शो कर रहा है। अब हमें सर्टिफिकेट डाउनलोड कैसे करना है, तो इसके लिए देखिए हमें डैशबोर्ड पे आना है, ऑप्शन मिलता है प्रिंट का ऑप्शन में आपको सर्टिफिकेट क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए जो आपका एप्लीकेशन नंबर है वो आपको मेंशन कर देना है, एप्लीकेंट की डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर देनी है
और फिर क्लिक करना है सबमिट के ऑप्शन पे। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करते ही देखिए हमारे सामने एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो जाती है, जिसको मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। यही हमारा फाइनल ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट रहता है। इसका आपको प्रिंट आउट निकाल के आप इसका यूज कहीं भी कर सकते हैं, जैसे स्कॉलरशिप के रूप में या फिर कहीं एडमिशन के रूप में, जहाँ भी आप इसका यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं। अब देखिए इस ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के अंदर देखिए मेंशन होता है, इसमें आपका सर्टिफिकेट नंबर मेंशन होता है और डेट मेंशन होती है, यानी किस ईयर के लिए ये एप्लीकेबल है। साथ में फोटो मेंशन होता है यहाँ पे एप्लीकेंट का। साथ में जो यहाँ पे सेशन मेंशन होगा कब से कब तक के लिए यहाँ पे जो हमारा ये सर्टिफिकेट है वैलिड रहेगा। तो जो हमारा यहाँ पे सर्टिफिकेट जो यहाँ सेशन होता है 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक यहाँ पे वैलिड होता है। तो अगर आप जैसे अभी चल रहा है 24-25 सेशन के लिए हमें अप्लाई करना है तो 1 अप्रैल के बाद हमें अप्लाई करना होता है। ऐसे ही अगर आप कभी अक्टूबर में अप्लाई करते हैं तो आपका जो सर्टिफिकेट बनेगा वो 24-25 का बनेगा, लेकिन जो कहीं पे आप इसको सबमिट करेंगे तो आपका वो करंट स्टेट सेशन का आपका मांगता है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, जैसे 25-26 का मांगेगा तो उस केस में आपको 1 अप्रैल के बाद ही अप्लाई करना है। साथ ही सर्टिफिकेट के अंदर आपका नेम मेंशन होगा, आपके फादर्स का नेम मेंशन होगा और आपके एड्रेस की डिटेल मेंशन होगी, और साथ ही एलिजिबिलिटी की जो आपकी कंडीशन रखी गई थी वो आपके सर्टिफिकेट में मेंशन होगी। ये सर्टिफिकेट आपका 1 ईयर के लिए वैलिड होता है। जो सेशन देगा आपको वैलिड कब से कब तक के लिए वैलिड है वो आपको यहाँ पे मेंशन होता है। तो यहाँ पे जो सर्टिफिकेट हमारा डिजिटल वेरीफाई होता है तो इसमें आपको किसी स्टाम्प वगैरह की सिग्नेचर की जरूरत नहीं होती है। इसका आप यूज डायरेक्ट प्रिंट आउट निकाल के कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप दोस्तों ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट माइनर केस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैसे आपको अप्लाई करना है, कैसे आपको डाउनलोड करना है, A to Z जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में शेयर कर दी है। थैंक यू।